हमारे YouTube चैनल डिस्कवर फैक्ट्स एंड हिस्ट्री में आपका खैर मकदम है। आज की सच्ची कहानी उस लड़की की है जिसने सिर्फ 25 साल की उम्र में वर्ल्ड वार सेकंड के दौरान 309 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, जिनमें से ज्यादातर हिटलर के फौजी थे। इस लड़की का कहना था कि एक नाजी फौजी को मारने पर मैं कई जानें बचाती हूँ। इस निडर और बेबाक लड़की को इतिहास की सबसे खतरनाक और खूंखार निशानेबाज का दर्जा हासिल है, जिसको ल्यूडमिला पेवलीचेंको के नाम से जाना जाता है। इसने हिटलर और उसके फौजियों का जीना मुश्किल कर दिया था। नाजी फौजी इसके नाम से ही थर थर कांपते थे। आइए जानते हैं इस साहसी महिला की कहानी। ल्यूडमिला पेवलीचेंको वर्ल्ड वार सेकंड के वक्त यूक्रेनियन सोवियत स्नाइपर थी। स्नाइपर बनकर इस महिला ने 309 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इनको इतिहास की सबसे कामयाब फीमेल निशानेबाज कहा जाता है। 22 जून 1941 में जर्मनी ने जर्मन सोवियत के बीच आक्रमण न करने की ट्रीटी को तोड़ दिया और ऑपरेशन बारबरोसा शुरू किया। इस ऑपरेशन के तहत जर्मनी ने सोवियत संघ पर अटैक कर दिया। जंग के हालात को देखते हुए ल्यूडमिला पेवलीचेंको ने अपने मुल्क की हिफाजत के लिए कीव यूनिवर्सिटी में चल रही अपनी इतिहास की पढ़ाई छोड़कर आर्मी ज्वाइन करने का फैसला किया। पहले तो आर्मी ने इन्हें लेने से इनकार कर दिया, लेकिन जब इन्होंने निशानेबाजी में अपना हुनर दिखाया तो आर्मी ने उन्हें रेड आर्मी के साथ ऑडिशन का एक मौका दिया। रिक्रूटिंग ऑफिस में पेवलीचेंको पहले राउंड में भर्ती होने वाले वॉलंटियर में से थी। यहीं पर उन्होंने इन्फेंट्री ज्वाइन करने की अपील की। उसके बाद उन्हें रेड आर्मी की 25वीं राइफल डिवीजन में जगह मिली और वह रेड आर्मी की 2000 फीमेल स्नाइपर में से एक बनी। इनमें से युद्ध के बाद सिर्फ 500 ही जिंदा बची थी। वर्ल्ड वार सेकंड में उनके द्वारा परमाणु हत्याओं की संख्या 309 है। इनमें से दुश्मन देश के 36 स्नाइपर्स भी हैं। जून 1942 में पेवलीचेंको मोर्टार फायर में घायल होगी। बढ़ते खतरे और अपने नाम की चर्चा की वजह से उन्होंने लड़ाई में अपने कदम पीछे खींच लिए। पेवलीचेंको को कनाडा और यूनाइटेड स्टेट विजिट पर भेजा गया। वह सोवियत यूनियन की पहली नागरिक बनी जिनकी अगवानी अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने व्हाइट हाउस में की। यूनाइटेड स्टेट ने उन्हें एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल गिफ्ट की और कनाडा में उन्हें विंचेस्टर राइफल दी गई, जिसे मॉस्को के सेंट्रल आर्म्ड फोर्स म्यूजियम में रखा गया है। सोवियत संघ से लौटते हुए पेवलीचेंको ब्रिटेन भी गई थी। यहाँ उन्होंने ब्रिटेन से वेस्टर्न फ्रंट में शामिल होने की अपील की थी। मेजर रैंक मिलने के बाद भी पेवलीचेंको कभी भी लड़ाई में वापस नहीं हुई। वह एक इंस्ट्रक्टर बन गई और ट्रेनिंग देने का काम करने लगी। 1943 में उन्हें सोवियत यूनियन के हीरो के तौर पर गोल्ड स्टार की उपाधि दी गई। इतिहास में उनके किरदार पर कई तरह के सवाल उठे। ल्यूबा विनोग्राडोवा ने अपनी किताब अवेंजिंग एंजल्स में कई सवाल उठाए थे। कुछ लेखकों ने इस बात पर भी सवाल उठाए कि कहा जाता है कि उन्हें चेहरे पर चोटें आई थी, लेकिन तस्वीरों में चेहरे पर कोई निशान नजर नहीं आता। ल्यूडमिला पेवलीचेंको कई बार पत्रकारों के कुछ सवालों से खफा भी हो जाती थी। एक बार किसी पत्रकार ने पूछा कि क्या आप युद्ध के मैदान पर मेकअप करके जाती हैं? इस पर पेवलीचेंको ने नाराज होते हुए पत्रकार को जवाब दिया, ऐसा कोई नियम नहीं है कि युद्ध में मेकअप करके नहीं जा सकते, लेकिन उस वक्त किसके पास ये सोचने का समय होता है कि युद्ध के बीच आपकी नाक कितनी चमक रही है। उनकी स्कर्ट की लंबाई पर भी सवाल उठाया गया। इसके जवाब में उन्होंने कहा, मैं अपनी यूनिफॉर्म को इज्जत की निगाह से देखती हूँ। इसमें मुझे लेनिन का ऑर्डर नजर आता है और ये युद्ध के लहू में लिपटी हुई हैं। 1942 में उन्होंने टाइम मैगजीन के एक इंटरव्यू में कहा था, ऐसा लगता है कि अमेरिकियों के लिए अहम बात यह है कि महिलाएं यूनिफॉर्म के नीचे क्या पहनती, लेकिन उन्हें ये जानना होगा कि यूनिफॉर्म क्या रिप्रेजेंट करती है। युद्ध के बाद उन्होंने कीव यूनिवर्सिटी से अपनी शिक्षा पूरी की और इतिहासकार के तौर पर अपने कैरियर को आगे बढ़ाया। 1945 से 1953 तक उन्होंने सोवियत नेवी के चीफ हेडक्वार्टर में रिसर्च असिस्टेंट की नौकरी की।
10 अक्टूबर 1974 को 58 साल की उम्र में पाव्लीचेंको की मौत हो गई और उन्हें मॉस्को में ही दफना दिया गया। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।